हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और जो कि स्टेटमेंट सम हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है ये तीनों पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और ये तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं, लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.6। लिखा है रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है वो रोइंग कर रही है, मतलब बोट में है, और अगर वो डाउन स्ट्रीम चल रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में रितु भी चल रही है, बोट अपनी रो कर रही है, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 2 आवर्स लग रहे हैं। और अपस्ट्रीम अगर वो चल रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रही है बोट में, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस करने में उसको 2 आवर्स लग रहे हैं। हमें स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट यानी वाटर फ्लोइंग की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कि जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा, स्टिल वाटर मान लेते हैं, तो उस वक्त जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाटर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड हम y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। तो देखिए, जब स्पीड डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो स्पीड डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि बोट उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है। तो जब डाउनस्ट्रीम की बात होती है तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों प्लस हो जाते हैं, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम बन जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जब हम जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ करंट जो है यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो बोट की स्पीड में से माइनस हो जाती है, तो वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। अब क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा वो स्पीड और टाइम के ऊपर बेस है, तो स्पीड वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो देखिए डिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, हमने लिख दिया। अब दो केस है हमारे पास, पहला तो है डाउनस्ट्रीम का कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में चले, और दूसरा केस है अपस्ट्रीम का, यानी जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो डाउनस्ट्रीम में देखिए लिखा है डिस्टेंस था 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो है 20 इज इक्वल टू टाइम लग रहा है 2 आवर्स, और फॉर्मूला क्या था, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है डाउनस्ट्रीम में, 2 आवर्स, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, 2 आवर्स टाइम हो गया, एक्स प्लस वाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 20 किलोमीटर। तो देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में इसके साथ और यहाँ 20 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरा केस अगर देखें, अपस्ट्रीम वाला केस देखें अगर, तो अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है हमारे पास वो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस था 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम 2 आवर ही लग रहे हैं, और अपस्ट्रीम की जो स्पीड थी वो थी x माइनस वाई। तो देखिए टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। अब ये भी 2 है, इधर मल्टीप्लाई में यहाँ 4 है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 2 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब मुझे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो देखिए इक्वेशन 1 यहाँ लिखी हुई है x प्लस वाई 10, ये इक्वेशन 2 भी मैं इसी के नीचे लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहीं पे लिख लिया मैंने। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये 1x और ये 1x ऐड हो गया, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12/2, कैंसिल कर दीजिए, 2 इक्वल टू 2 6 12, तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये 6 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, जो हमने x लेट किया था, और x क्या था, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हमारा x था। अब बात करते हैं x की वैल्यू, अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, यहां लिख रहा हूं, देखिए पुट दिस वैल्यू ऑफ x
पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ x के प्लेस पे अगर मैं 6 लिख दूं, क्योंकि 6 आया था x की वैल्यू, तो y कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, ये प्लस 6 उधर जाके माइनस का 6 बन जाएगा, तो 10 माइनस 6 4, यानी y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। और y क्या था, ये थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट, आप इसको स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग भी कह सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। 2 women and 5 men can finish a work in 4 days. सेकेंड केस है 3 women and 6 men can finish the same work in 3 days. हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman to finish the work alone and also time taken by 1 man to finish the work alone. तो क्या करना है, we will let the time taken by 1 man to finish the work x days and time taken by 1 woman to finish the work y days. यानी 1 man अगर अकेला टाइम काम करेगा तो उसको हम x days में जूम कर लेते हैं, और 1 women अगर अकेली काम करेगी तो जूम कर लेते हैं कि y days में वर्क फिनिश हो जाएगा। अब अगर 1 man x days में काम कंप्लीट कर रहा है तो 1 man का 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/x, और 1 women का 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/y। नाउ वी हैव 2 केसेस, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 डिस्कस कर रहे हैं पहले। केस 1 में लिखा है 2 women and 5 men। विमेन का कितना है, 1 डे का वर्क 1/y। 2 women कितना करेंगे, 2 into 1/y, प्लस मैन कितने थे साथ में 5, और मैन का वर्क था 1 डे का 1/x, तो 5 into 1/x, और टोटल डेज कितने लग रहे हैं, 4 डेज। तो हम वर्क की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, 1/x 1/y था जो डेज थे, हमने रेसिप्रोकल लिए थे, तो जो 4 डेज है उसका भी रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 1/4। तो देखिए अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं xy, तो क्या बनेगा, 2 × 1 2, और y से y कट गया तो 2x, प्लस यहां से इसी तरह से 5y इज इक्वल टू 1/4। और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा, 4 × 2 8x प्लस 4 × 5 20y इज इक्वल टू xy। दिस इज अवर इक्वेशन 1। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में विमेन है 3, यानी विमेन को क्या करना, इंटू 1/y, प्लस मैन है 6 और मैन को इंटू 1/x इज इक्वल टू, डेज कितने लग रहे हैं, 3 डेज, तो डेज को हम रेसिप्रोकल करके लिख रहे थे, यानी 1/3। इनका भी एलसीएम ले लीजिए आप xy, तो क्या बनेगा ये 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1/3, और अगर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनेगा 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18y इज इक्वल टू xy। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब मुझे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो देखिए फिर से लिख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 है 8x प्लस 20y इज इक्वल टू xy, या इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, और इक्वेशन 2 है 9x प्लस 18y इज इक्वल टू xy, ये इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड याद करा रहा हूं आपको। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ 8, तो इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 9, तो इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरी इक्वेशन 1 को आपने दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × 8 72x प्लस 20 × 9 180y इज इक्वल टू 9xy। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को आपने अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करना, 72x प्लस 18 × 8 144y इज इक्वल टू 8xy। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x सेम बन गए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सारे साइन चेंज होंगे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। कितना बचेगा, 180 माइनस 144 36y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 1xy। तो यहाँ देखिए 36y अपॉन ये 1 और ये y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू x बचेगा, तो y से y कट गया, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 36 डेज। 36 डेज किसका वर्क था, 1 मैन का। 1 मैन अगर अकेला काम करे तो 36 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू लिख देंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 8x प्लस 20y इज इक्वल टू xy। यहां पर दो जगह x है, यहां और यहां,
तो इन दोनों जगह पे हम x के प्लेस पे 36 लिखेंगे। देखिए 8 इंटू 36 प्लस 20y इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे फिर से 36 इंटू वाई। तो 8 मल्टीप्लाई 36 कितना आएगा? 36 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 288 प्लस 20y इज इक्वल टू 36y। ये 20y इधर जाके माइनस 288 इज इक्वल टू 36y माइनस 20y। 36 माइनस 20 कितना बचेगा? 288 इज इक्वल टू 16y। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 288 अपॉन 16। इसको आप कैंसिल कर देंगे। 16 बन जा 16, कितना बचेगा? 12, 128 एंड 16 8 जा 128। तो y की वैल्यू आ जाएगी 18 डेज। यानी अगर वन विमेन काम करेगी अलोन, वन वुमेन, तो काम 18 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट कर रहे हैं, स्पीड और डिस्टेंस पे क्वेश्चन है फिर से। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर डिस्टेंस टू हर होम, और उसने दो डिफरेंट जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज की, एक तो ट्रेन और एक बस। मतलब कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, कुछ बस से ट्रेवल किया। दो केस है। केस वन में उसने 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रेवल किया और रिमेनिंग कितना बचा? 240 वो बस से किया, तो उसको टाइम लगा 4 आवर। दूसरे केस में उसने अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती और रिमेनिंग यानी 200 वो बस से ट्रेवल करती, तो उसको लग रहे थे 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी 4 आवर प्लस 10 मिनट्स। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन और बस। लेट कर लेते, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। टोटल डिस्टेंस जो कवर अप करना था वो 300 किलोमीटर कवर अप करना था। केस वन में उसने ट्रेन से ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, तो बस से कितना करेगी? रिमेनिंग, यानी 300 माइनस 60, मैंने लिख दिया 240। हो गया टोटल 300 डिस्टेंस कवर पूरा। यहां पर केस टू में उसने ट्रेन से कवर किया 100, तो बस से कितना करेगी? 200, तो ये भी हो गया पूरा 100 प्लस 200 300 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो पूरा हो गया। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम को कह रहे हैं केस वन में लग रहे हैं 4 आवर और केस टू में लग रहा है वो है 4 आवर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 4 आवर, इस 10 मिनट्स को भी अगर आर में कन्वर्ट कर ले तो प्लस कर पाएंगे। तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, क्या बचा? 4 प्लस 1 अपॉन 6, ऐड कर लेते हैं एलसीएम लेके। 6 4 जा 24 प्लस 1 यानी 25/6 आवर्स ये उसको टाइम लग गया। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा जो हमने दोनों ही केस में यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूं, टाइम और स्पीड को, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सीधे सीधे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस देखिए, अलग अलग बात करते हैं क्योंकि स्पीड भी अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। ट्रेन का डिस्टेंस 60 डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड x, फिर प्लस डिस्टेंस बस का 240 डिवाइड बाय बस की स्पीड कितनी थी y इज इक्वल टू टाइम कितना लगा 4 आवर। ठीक, तो ये हमारे पास देखिए ध्यान से, जो न्यूमरेटर में तीनों टर्म्स लिखी हैं हमारे पास, इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं इसका। एक्स वाई आ गया, क्या बनेगा? 60y प्लस 240x इज इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 60y प्लस 240x इज इक्वल टू 4xy। ध्यान से देखिए तीनों टर्म्स जो हैं वो 4 से कैंसिल हो सकती हैं। आप लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। क्या आएगा? ये आ जाएगा 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 240 को 4 से डिवाइड करेंगे 60, यानी 15y प्लस 60x इज इक्वल टू xy। अज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1। अब बात कर रहे हैं केस 2 की। देखिए केस 2 में हमारे पास फॉर्मूला वही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले डिस्टेंस लिखेंगे ट्रेन का, कितना है 100 डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड x प्लस बस का डिस्टेंस 200 डिवाइड बाय बस की स्पीड y। टाइम कितना लगा 25/6 आवर्स। यहाँ भी फिर से एलसीएम ले लीजिए आप x y, क्या आएगा देखिए 100y
प्लस 200x इज इक्वल टू 25/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको भी, क्या आएगा 600y प्लस 1200x इज इक्वल टू 25xy। अगर इसको भी ध्यान से देखें तो ये तीनों टर्म्स जो है वो 25 से कैंसिल हो सकती हैं, तो लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 25। तो 25 से कैंसिल करते क्या बनेगा, देखिए जब 600 को 25 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 24y प्लस, और 1200 करेंगे तो 48x, और 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1xy। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y 15 है और यहाँ 24, तो इक्वेशन 1 को 24 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 15 से, क्या आएगा, पूरी इक्वेशन 1 को आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 15 को 24 से करने, देखिए क्या आएगा, 15 4 जा 60, 0 6, 15 2 जा 30 प्लस 6 360 y प्लस 60 को 24 से करेंगे तो क्या आएगा 144, 0 लगा लेंगे, 1440x इज इक्वल टू 24xy, ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 360y प्लस, और ये आ जाएगा 0x और 720x इज इक्वल टू 15xy, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ y सेम हो गया 360, साइन भी सेम है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का बन जाएगा, 360y प्लस का और 360y माइनस का कैंसिल हो गए। 1440 में से 720 माइनस करेंगे तो 720 बचेगा x, और 24 माइनस 15 कितना बचेगा 9xy। देखिए ध्यान से 720x डिवाइड बाई ये जो 9x है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू y की वैल्यू निकालती है, देखिए x से x कैंसिल हो गया और ये 9 8 जा 72 0, तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई हमारे पास स्पीड ऑफ, हमने लेट की थी बस। अब ये y की वैल्यू आप लिख देंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं, देखिए 15y प्लस 60x इज इक्वल टू xy। दो जगह y है यहां पर, एक तो यहां और यहां, दोनों जगह आप 80 पुट कर देंगे क्योंकि y की वैल्यू 80 आई थी। 80 प्लस 60x इज इक्वल टू x इंटू 80, सॉल्व कर लीजिए। 15 मल्टीप्लाई 80 क्या आएगा 1200 प्लस 60x इज इक्वल टू 80x। ये जो प्लस का 60x है ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा, 1200 इज इक्वल टू 80x माइनस 60x, तो कितना बचा 1200 इज इक्वल टू 20x। तो यहां से देखिए x की वैल्यू आ गई आपके पास 1200 अपॉन 20, कैंसिल कर दीजिए 60 आ गया, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या थी, ये थी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एक्सरसाइज 3.6। आज हमने कंप्लीट कर दी, सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आपको करा दिए। आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई डाउट है तो फिर से देख सकते हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वैदिक गुरुज के चैनल को यूट्यूब से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन बटन दबाना है और मैक्सिमम क्लास 10 के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। और हमारी आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट, आपने अपने घर में रहना है, कूल रहना है, काम रहना है और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना है। पॉजिटिव रखिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिविटी से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।